बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल फार्मिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब के साथ हमने बात करनी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसमें पहली मर्तबा खातून वजीर आला ने गुज़िश्ता रोज हलफ उठाया था। मरियम नवाज साहिबा जो है वो कितनी कामयाब वजीर आला होंगी, इस हवाले से हमने बात करनी है। क्योंकि एम ए शहजाद खान साहब, सबसे पहले तो सलाम कर लेते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल खान साहब, मरियम नवाज ने हलफ उठाया है 26 जनवरी 26 फरवरी 2024। ये जब मैं तारीख देख रहा था 26 की, तो मैंने सोचा ये 8 का हिस्सा बनता है, और फिर आगे जाएं तो आगे जाके भी वो 2024 भी 8 बनता है। और खान साहब ये कहते रहे हैं कि 8 जो है वो लड़ाई का घर है। ये तो इतना तो मुझे पता है, लेकिन आज प्रिडिक्ट क्या करेंगे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से? उन्होंने जिस तारीख को हलफ उठाया है, कितनी कामयाब रहेंगी? बिस्मिल्लाह। बेटा, अच्छा लगा कि आप अब तैयारी करके आते हैं और सवाल भी बब्बर शेरों वाला किया है और इकबाल की शाहीन से कर लिया आपने, जो उठा के ले जाता है। अच्छा, बात यह है 2024 जब ये साल चढ़ रहा था तो मैंने कहा ये अट्ठी का है और ये साल मंगल का है। मंगल इसका बादशाह है, जिसमें लड़ाई, जंग और जदल, ये चीजें आप देखेंगे, जल्जले भी देखेंगे। और शनि जो है इस साल का वजीर है, और वजीर शनि है तो उसमें भी आला अहकाम भी प्रॉब्लम्स में रहेंगे। अवाम चित्र खाएगी, महंगाई की खाएगी, वैसे भी ये सारा कुछ होगा। अभी जो है वो हम तो चित्र ही खाते हैं ना, और हमने क्या खाना है? रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी तो सानू लभदी कोई नहीं। अच्छा चलो खैर, बात यह है कि जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आज मैंने देखा टीवी पे, बल्कि एक खातून गले भी लग रही थी, उन्हीं की थी, तो ऐसा क्लिप दिखाया गया जिसमें बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की काफी मुबस्सरीन ने। मैं तो आपको पता है, मैं तो बॉडी लैंग्वेज ही देख समझता हूँ। रोज मैं हजारों लोगों आते हैं जाते हैं मिलते हैं, मुझे तो पता है ये बंदा कौन है क्या है, मुझे भी अंदाजा हो जाता है। लेकिन खैर, अंदाजा कौम ने और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जान ही लिया कि उस बॉडी लैंग्वेज के क्या तासुर थे। तो खैर, एक बात तो ये मैं बताता चलूं कि मरियम नवाज साहबा, ठीक है, आप बड़ी कह रहे हैं कि जी सूबा पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, मैं मानता हूँ ये आबादी के हवाले से भी एक बड़ा सूबा है, और इसमें एक तख्त लाहौर भी है, और तख्त लाहौर की लड़ाई भी रही, पहले भी रही बेशुमार। आप पीछे मुगलिया दौरों में भी देखें, अफगानिस्तान देखें, सब कुछ देखें, दिल्ली तक, वो पानीपत, लाहौर, ये सारे स्टेशन बड़े आप देखते हैं कि इसमें लड़ाई और झगड़े रहे। और साल के हवाले से मैंने पहले भी कहा, ये मामला अच्छे नहीं है। पूरी दुनिया में इलेक्शंस हैं, पूरी दुनिया में लड़ाई होगी, सिविल वार होंगी, इक्तदार की लड़ाई होगी, किसी का हक सल्ब होगा, कोई हक, मैं नहीं समझता कि इस साल कोई हक पे आए। आवेगा एक बब्बर शेर और तानू दसांगा और बाच दसांगा। फिलहाल ये एक पाकिस्तान में चलो ये हो गया कि वजीर आला एक दफा बन गई हैं जनाब मोहतरमा जो है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन ये कोई इतनी अजूबे की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान में बेशुमार खवातीन बनी है। जो असल बात है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में वाहिद मुसलमान वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, उनका ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेंगे। एक बात, पहली पहली खातून वजीर आजम जो है वो बेनजीर भुट्टो। उसके बाद तो हमने देखा हसीना वाजद भी आई और बाकी लोग भी। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी इधर की बात भी कर रहा हूँ साथ। दूसरी चीज तो ये तो आप भूल जाए कि जनाब मोहतरमा, कोई मैं जेलिसी में नहीं बात कर रहा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अकॉर्डिंग टू स्टार्स प्लैनेट्स और जफर से बात कर रहा हूँ कि वजीर आजम फ्यूचर में नहीं होंगी। अब होंगी क्यों नहीं? कारकर्दगी एक बड़ी अहमियत रखती है। सूबा बड़ा है। 26 तारीख 2 और 6 8 को इन्होंने हल्फ उठा लिया है। ये लड़ाई और झगड़े के दिन उठा लिया। अट्ठी पे मैंने पहले भी कहा है लड़ाई और झगड़े होते हैं, और ये बड़ा खौफनाक डिजिट है। पता नहीं किसने कहा कि जी 26 को हल्फ उठा लें।
ठीक है 27 को उठा लेते, लेकिन वो 26 को उठा के कहते हैं ना अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। एक बात। दूसरी बात ये है कि मोहतरमा जरा क्या कह लें कि इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं किसी किस्म का, पहले किसी वजारत भी नहीं रही। गो के सियासी खानदान मुरूसी खानदान की जरूर है, इस दफा भी जो आए हैं तो इन्हीं के खानदान के सब बाबा चाचा सबके ही बच्चे आ गए हैं दोबारा, इनसे ही आपको मरूसियत मिलती है। और आपको पीटीआई से तो मरूसियत आपको जाहिर है नहीं दिखाई दी, क्योंकि मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने तो चेयरमैनशिप के लिए भी अप्लाई नहीं किया, इंट्रा पार्टी के हवाले से भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी जमात है, वो कौम की जमात है, ये एक खानदान की जमात है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि वो अब मोहतरमा जो मरियम नवाज साहबा हैं वो सूरज की मालिक हैं, लॉर्ड की, और लॉर्ड किसी की सुनता नहीं, अपने इर्द गिर्द घुमाता से आ रहे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कबीना को भी घुमाना है, सुनना नहीं है, ये सुन लें। उन्होंने सुनना किसी की नहीं है, हत्ता के ये बाबूजी की भी नहीं सुनेंगी, हत्ता के चचा की भी नहीं सुनेंगी, जनाब शहबाज शरीफ साहब की। अब जिस पिच पे ये खेलने आएंगे वो पिच बड़ी फास्ट है, उसमें फास्ट बॉलिंग है। अब वो ये बैट्समैन बैटिंग करेंगी तो वो उधर से जो बॉल आएंगी बड़ी सख्त ऑपोजिशन की तरफ से भी आएंगी, लेकिन ये फ्रंट फुट पे समझाया जाएगा कि आपने टिप करें तरीके से चलें, लेकिन फ्रंट फुट पे जाएंगी। लेकिन जो नेकेड आइज वाले लोग हैं वो कहेंगे यार हमने तो सुबह चलवाना है, ये क्या है, और उठा के बोल्ड कर देंगे, आउट। खार साहब मैं सवाल कर लेता हूं। अब मेरा सवाल मरियम नवाज से मुतालिक नहीं है, वैसे तो जो आपने एक जुमला बोल दिया, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। आपने कहा कि ये कबीना को भी घुमाए फिराएंगी, तो हमने देखा आज उन्होंने आते ही वो थाने किसी का विजिट किया है लेके, जो साथ आईजी साहब भी थे और बाकी, तो आपकी प्रिडिक्शन तो आज ही दुरुस्त हो गई है। अच्छा, मैं अब आपने इस वीडियो के अंदर एक बात और बता दो, गलती से आज इन्होंने फिर गलत काम कर दिया अगर थाने का, इन्होंने अगर वो विजिट किया है वो भी 8 के घर में, और लड़ाई झगड़ा हर चीज 8 के डिजिट में होती है, और उन्होंने फिर जाके उधर चली गई। और दूसरी बात ये जो इससे मैं समझता हूँ जो भी इनके जेर में जितने भी वजारतें होंगी वो इनसे जरा मुतमईन नहीं रहेंगी, प्रॉब्लम्स लेग पोलिंग शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से नून का जो आखिरी कील एक रह गया था वो ये लगा जाएंगे। खान साहब आपने कहा कि मैं अभी इस पे बात नहीं करता, फिर बाद में बताऊंगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपसे उनका नाम नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ खसूसियात पूछ लेता हूं। आपने जो कहा कि एक बब्बर शेर आएगा, आपने बब्बर शेर कहा है, तो ये बब्बर शेर ही है ना, शेर बेर तो नहीं है? बताता हूं, मैंने एक पेशन गोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब के जो जायचे हैं आपस में मुमासलत रखते हैं, और हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि यूएसए में किसी एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर इतनी एफआईआर हो, और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर पे 200 तक तकरीबन एफआईआर हो, और इन दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप को तंगी आई वैसे वैसे खान साहब को आई। अब जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप क्लीन होते जाएंगे खान साहब भी होंगे, वो तो आगे मैं बताऊंगा बात। मैंने एक पेशन गोई की हुई है कि डोनाल्ड जे ट्रंप, ये आज मैं जान के कोट कर रहा हूं ताकि लोग भूल जाते हैं, वो सदर बनेंगे दोबारा अमेरिका के, और इमरान खान साहब व्हाइट हाउस जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से मेहमान बन के। ये चैलेंज है, लिख लीजिए। तो अब क्यों ना अभी, क्यों वो ना है बब्बर शेर, और इधर है इकबाल शाहीन जो अडियाला यूनिवर्सिटी है, वो बब्बर शेर खान की मुश्किलात को खत्म कर देगा, अब देखें ना, उनको खा जाएगा, ये बता रहा हूं। और नून को नहीं, यानी कि जो नेगेटिव सियासत है, नून का नाम हजफ करें आप, जो नेगेटिव सियासत है उसको खा जाएगा। पॉजिटिव सियासत होगी, मुल्क तरक्की करेगा, आप देखिएगा। ये जोड़ी बड़ी कामयाब जोड़ी बता रहा हूं, ये दोनों 1/10 और 11 के खाने के मालिक है, इमरान खान और एक डोनाल्ड जे ट्रंप। आपने बब्बर शेर कहा तो मैंने आपसे सवाल किया, आपने बब्बर शेर कहा तो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा किते तुसी शेर दी गल ना करदे पए हो, क्योंकि लोग कहते थे मियां जदों आवेगा। जरा पैर ही रख ले चल,
गल ये है कि जब बाबूजी आए बरतानिया से डिग्री लेके, उस वक्त हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था। मैं कहा बाबूजी इधर पांव रखेंगे वो शुभ नहीं अशुभ होगा, हम सेमीफाइनल भी हार जाएंगे। वो हार गए। अब पंजाब में जब कल जनाब हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक हल्फ उठाया तो हम 5वां PSL लाहौर कलंदर हार गए, जो हम दफाई चैंपियन है लाहौर के। समझो, जब हम लाहौर हार गए तो पंजाब भी हार जाएंगे सोनिया इस नून लीग से। अच्छा खान साहब, मैं आपको लकी बात ये है, अनलकी लकी खुद कर लो कि कल हम 5वां मायर भी लाहौर तख्ते लाहौर हार गया और कोई आज बात नहीं, अपने साड़ी मार ली। आज ठीक है, आपने जो है वो हल्फ उठा लिया, पता चल जाएगा। मुझे मुझे बड़े मैच की बात करने दें। आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा है कि वो दोबारा सदर बनेंगे और इमरान खान जो है वो दोबारा मेहमान बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप के। मैं सवाल, चूंकि कल हमने देखा रिपब्लिकन्स का विद इन पार्टी जो इलेक्शन था, डोनाल्ड ट्रंप ने 63% वोट्स लिए हैं और जो उनके मुकाबले में निकी हैली थी उन्होंने 35% वोट्स लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन था जिससे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी में जीत के अब वो बाकायदा रिपब्लिकन्स के उम्मीदवार बन गए हैं सदर के लिए आइंदा इलेक्शंस में। जहां पे उनका मुकाबला जो है, वहां उनका मुकाबला सदारत में उनका मुकाबला जो है वो मुमकिना तौर पे, अभी कंफर्म नहीं है, मुमकिना तौर पे जो बाइडेन से हो सकता है। जो सर्वेस बता रहे हैं, मैं एक बस मैं कंप्लीट कर रहा हूं, जो सर्वेस बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में सर्वे पाकिस्तान में नहीं होते, जैसे पाकिस्तान में पैसे दे के देसी सर्वे करवा लेते हैं और पता चलता है नवाज शरीफ साहब 90% मकबूलियत है उनकी लाहौर के अंदर, और फिर बाद में मुबैना तौर पे पता चलता है कि वो यास्मीन राशिद के हाथों भी, खैर अब वो मानते नहीं है, अलग बात है। सर्वे अमेरिका के कह रहे हैं कि 47% अमेरिकन आर विद डोनाल्ड जे ट्रंप और 41% जो हैं वो डेमोक्रेट्स का मुमकिना उम्मीदवार जो बाइडन है उसके साथ हैं। तो 6% का तो वहां पे फर्क चल रहा है अभी। तो आपकी प्रिडिक्शन तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि बिल्कुल ठीक है उस हिसाब से। अब देखें रिजल्ट आएगा तो क्या बनता है। मैंने 6 महीने पहले भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहा था कि डोनाल्ड जे ट्रंप आएगा और इमरान खान उनके मेहमान होंगे, पाकिस्तान की तरफ से व्हाइट हाउस में मेहमान ठहरेंगे, और मैं इस प्रिडिक्शन पे आज पे कायम। अच्छा, मुझे बता दें सिर्फ कि क्यों आप कहते हैं, प्रिडिक्शंस क्यों करते हैं ये वाली, क्या है ऐसा, नंबर गेम क्या है वो बताएं। दुनिया में मैं बड़ी अकली बात करता हूं, अब ये नहीं कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, चलो ये कह लेता हूं कि मैं मुख्तसर और जामिया गुफ्तगू करता हूं, चलो इस तरह कह देता हूं, लेकिन समझने वाले समझें। मैंने कहा 1/12 की लड़ाई है दुनिया में। अगर आप, और मैंने सबसे पहले एक मिसाल दी थी रजब तैयब उर्दगान साहब की, 1/12 है। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी 1/12 के खाने की लड़ाई है, उसमें चाहे अब आपस में ऑपोजिशन हो या जो भी लड़ाई, दो घोड़े जो भागेंगे वो 1/12 के भागेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब 1/12, शहबाज शरीफ साहब 1/12, सादिक संजरानी 1/12, वो क्या कहते सिकंदर सुल्तान 1/12, राजा रियाज 1/12, इमरान अहमद खान 1/12। अगर और गौर करें अली अमीन गंडापुर 1/12, तो उमर अयूब 1/12। अगर और देखें असल में इकबाल 1/12, तो आज एक और हो गए जो मुकाबले में थे, आतिफ अहमद, अल्ताफ अहमद क्या थे जो, आफ्ताब 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 अहमद 1/12। तो ये 1/12 के खाने की लड़ाई है। इसी तरह दुनिया में अब उधर हम जाएं, डोनाल्ड जे ट्रंप इज आल्सो 1/12, 1/11, 1/10 भी हैं। इमरान खान भी 1/12, 1/11, 1/10 भी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। एम एस शहजाद खान साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आपने चीजें बताई हैं। अभी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, हमें अपनी दुआओं में याद रखें।